एक जोरदार धमाका, कांपती हुई जमीन और आसमान से बरसता आग का गोला। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की हकीकत है। ये आग का गोला था पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और खतरनाक हथियार न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे भारत के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर बनाया गया था। लेकिन यह मिसाइल अपने ही देश पर कहर बनकर टूट पड़ी। पाकिस्तानी हुकूमत इसे एक फाइटर जेट का सोनिक बूम बताकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक आवाज थी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर रिहायशी इलाकों में मिसाइल का मलबा कैसे गिरा? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फेल हो रहा है? क्या ये नाकामयाबी एक बहुत बड़ी तबाही का सिग्नल है? आज हम करेंगे इसी का पर्दाफाश। मिसाइल फेल, पाकिस्तान में हड़कंप। कहानी शुरू होती है 22 जुलाई को। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान से शाहीन 3 मिसाइल का एक रूटीन टेस्ट लॉन्च किया गया। ये वही डेरा गाजी खान है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का घर है, यानी यूरेनियम बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री। शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज वाली वो मिसाइल है जिसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ है। लेकिन इस बार ये मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद बलूचिस्तान के डेरा बुक्ती में एक रिहायशी इलाके से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जा गिरी। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सोशल मीडिया पर डर और दहशत का माहौल बन गया। और पाकिस्तानी फौज की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? इंटरनेट बंद, मीडिया पर पाबंदी और लोगों को घरों में कैद रहने का हुक्म। ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की नाकामयाबी का एक लंबा इतिहास रहा है। अक्टूबर 2023 एक और शाहीन 3 टेस्ट फेल हुआ, जिसे सोनिक बूम बताया गया। जनवरी 2021 एक शाहीन 3 मिसाइल बलूचिस्तान में घरों पर जा गिरी, जिसमें कई आम नागरिक घायल हुए। 2020 बाबर 2 मिसाइल टेस्ट के दौरान क्रैश हो गई। 2022 सिंध के जमशोरों में एक रहस्यमयी मिसाइल गिरी, जिसे भारत के ब्रह्मोस एक्सीडेंट का नाकाम जवाब माना गया। ये लगातार होती विफलताएं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और उसकी सैन्य काबिलियत पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इस पूरे मामले का एक और दर्दनाक पहलू है बलूचिस्तान के लोग। बलोच मानवाधिकार संगठन सालों से चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी जमीन को अपनी हथियारों की प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उनका आरोप है कि 1998 में चगाई में हुए परमाणु परीक्षण के बाद से आज भी वहां के लोग कैंसर और त्वचा रोगों से जूझ रहे हैं। उन्हें बिना किसी सुरक्षा या सूचना के मिसाइल टेस्ट के नाम पर अपने ही घरों से निकाल दिया जाता है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं। इस घटना पर भारत ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पर्दे के पीछे चिंता की लकीरें गहरी हैं। एक अस्थिर और नाकाम मिसाइल प्रोग्राम वाला पड़ोसी देश, जिसके पास 170 से ज्यादा परमाणु बम हो, किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। अगर ये मिसाइल डेरा गाजी खान के न्यूक्लियर प्लांट पर गिर जाती तो तबाही का मंजर क्या होता, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। पाकिस्तानी अधिकारी भले ही सच पर पर्दा डालने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन गिरे हुए मलबे के टुकड़े और बलूचिस्तान के लोगों की चीखें कई अनुत्तरित सवाल छोड़ जाती हैं। क्या उसका परमाणु जखीरा सुरक्षित हाथों में है? और सबसे बड़ा सवाल, बलूचिस्तान के लोगों के लिए असली खतरा सीमा पार से है या अपने ही देश के आसमान से बरसती आग से?